बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर मुखिया ने उससे कहा। तो वहीं दूसरी तरफ किरण उनको धन्यवाद करती है और उसके साथ में अनिका की तरफ पलटती है। अनिका, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अपने मुट्ठियों को जोर से भींच लेती है और अपने अभिमान को अंदर दबा लेती है, अपने गुस्से को बाहर नहीं निकालती है। वह कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, तुम तो बहुत बड़ी चुड़ैल हो, मेरे को क्या कहना है तुमसे। यहाँ पर वो मुंह बनाते हुए उससे कहती है। इस समय यहाँ पर चुड़ैल वो नहीं, यहाँ पर चुड़ैल वो खुद लग रही थी, क्योंकि ऐसे फनी से चेहरे को बनाने के बाद में कोई बच्चा उससे डर सकता था। वैसे भी अब जो सारे सारे चीजें थी वो चेंज हो चुकी थी, अब जितनी भी चीजें थी वो उसके खिलाफ हो चुकी थी। उसके साथ में यहाँ पर किरण कहती है, ठीक है, तुम्हें नहीं कहना तो मैं कहती हूँ। मुखिया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। जैसा कि आपने अभी देखा कि अनिका यहाँ पर केवल अपनी पर्सनल लड़ाई की वजह से मुझे इतने ज्यादा समय से इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रताड़ित करते हुए आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इसको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन इसने हर बार मुझे नीचे दबाने की कोशिश की है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो लूसिड मार्केट है ना हमारा, आज से तुम उसको संभालने वाली हो। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं, उसी के साथ में अनिका, क्या लूसिड मार्केट? यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार तमाचा लग चुका था, क्योंकि लूसिड मार्केट है ना, यहाँ पर अनिका संभाला करती थी, और अब यहाँ पर उसको उस जगह से हटा देना ये कुछ ऐसा था कि उसके हाथों के अंदर से सारी चीजों को ले लेना। व्यवसायों के अंदर वो सब कुछ संभाला करती थी, अब यहाँ पर उसको पता चला कि उसने पड़ी लकड़ी अपने ही कहीं और ले ली थी। वास्तव में उसके साथ में उसको बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ कि आखिरकार उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। आपका धन्यवाद मुखिया। वहीं दूसरी तरफ किरण ने जब वो बात सुनी तो उसके साथ में उसकी आंखें चमकने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि अब यहाँ पर जब उसको वो मार्केट मिल चुका था, तो उसके साथ में अब जो उसकी रैंकिंग थी कबीले के अंदर वो ऊपर बढ़ चुकी थी। अब इसके बाद में यहाँ पर उसके वंश और उसके परिवार को परेशान करने की ये हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब यहाँ पर जो पार्थ है उसके बाद में उसी का ही नंबर आ चुका था। आखिरकार अब तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया पूछता है, किरण, क्या तुम मुझे बताओ कि आखिरकार ये कौन है? यहाँ पर अब जो मुखिया था ना, वो विपिन के ऊपर अपनी नजर गिराए बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ना, तो उसके बाद में यहाँ पर सामने वाले बंदे ने कुछ नहीं किया, ना कुछ डरा ना कुछ किया। उसकी एनर्जी साथ में भी अगर कोई दूसरा लड़ाकू होता ना तो वो कब कर दब जाता, लेकिन इसने ना तो कोई हरकत दिखाई ना कुछ दिखाया। उसके बाद में उसको लगने लगा जैसे कि जो विपिन है ना वह कुछ अलग ही हो सकता है, आखिरकार कोई प्रतिष्ठित या कोई खतरनाक व्यक्ति होगा। तो वहीं दूसरी तरफ मैं विपिन हूँ, मैं यहाँ पर किरण का अधीनस्थ हूँ, बस उनके साथ में यहाँ पर आया हुआ हूँ उनका ध्यान रखने के लिए। यहाँ पर विपिन पहले ही किरण से पहले ही आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर उनको नमस्ते करने लगता है। हो, अच्छा, ऐसी बात है, क्या बात है किरण, तुमने तो बहुत अच्छे अधीनस्थ को अपने साथ में रखा हुआ है, और तुम्हारी प्रतिभा भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और तुम्हारी जो रक्त प्रतिभा है वो भी अच्छी खासी हो चुकी है। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर तुम पहले से पावरफुल हो चुकी हो। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर उस लूसिड पूल की तरफ ही चलते हैं, वहां जाकर ही हम वहां पर तुम्हारी प्रतिभा का और ज्यादा आकलन कर सकते हैं। तो वहीं पार्थ आगे बढ़ता है और कहता है, क्या मुखिया, हम लोग भी आपके साथ में चल सकते हैं? तो वहीं पार्थ की बात सुनने के साथ में ही मुखिया कहता है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ मेरे साथ में चलो। उसके साथ में वह लोग जल्द ही अब लूसिड झील की तरफ बढ़ने लगते हैं। लूसिड झील यहाँ पर उस पर्वत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित थी, यानी कि वो वहाँ का एक केंद्रीय बिंदु था। वह झील बहुत ज्यादा बड़ी थी और गोलाई के अंदर फैली हुई थी। अगर ऊपर से कोई भी देखे तो ये ऐसा था जैसे कि यहाँ पर एक कांच और उसी के अंदर से बहुत सी एनर्जी बाहर निकल रही थी। विपिन उसके आसपास में पीछे चल रहा था, तो वो अपनी नजर से एक बार में बता सकता था कि ये जो लूसिड पूल है इसके अंदर 3 तत्वों को मिलाकर बनाया गया है, आकाश, अग्नि, पानी, और इन तत्वों का यूज करते हुए यहाँ पर इस पावर को रखा गया है। लेकिन विपिन इसके अंदर एक और चीज महसूस करता है कि इसके अंदर बहुत सारे जानवरों का खून भी लगाया गया था। शायद ये उस समय का बात होगी जब यहाँ पर एनर्जी की वजह से बहुत सारे जानवर मर गए होंगे, और उन सभी की सारी जानवरों की शक्ति और खून इसके अंदर गिर गया होगा। लेकिन विपिन यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकता था कि इसको बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगी होगी, क्योंकि अब तो यहाँ पर वह खुद इसको नहीं बना सकता था। इस झील को बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं था, और विपिन ये भी देख पा रहा था कि अगर इसके अंदर स्टेज 2 का कोई हथियार भी अंदर डाल दिया जाए ना, तो उसके बाद में वो वहीं पर ही गल सकता था। हाँ, अगर यहाँ पर सुप्रीम लेवल का कोई हथियार भी उसके अंदर डाल दिया जाता तो
आखिरकार तो फिर ये सभी इसके अंदर कैसे जा सकते हैं? ही मुझे लगता है कि एक बार मुझे भी इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। विपिन के मन के अंदर भी वही ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में अब उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये देखना कि कैसे यहाँ पर इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी, तो उसके साथ में विपिन का शरीर और ज्यादा पावरफुल हो सकता था। लेकिन मुझे इनसे पूछना होगा भविष्य के अंदर मैं शायद इनकी कोई मदद कर सकूं, क्योंकि कबीले को यहाँ पर मुआवजा देकर विपिन यहाँ पर इसके बारे में सोच विचार करने लगता है। ठीक है किरण, हम लोग आ गए हैं, जाओ एक बार उसको अंदर जाकर देख लो कि तुम अब कितनी ज्यादा देर तक इसके अंदर टिक सकती हो, मुखिया ने उससे कहा। तो वहीं दूसरी तरफ जी हाँ मुखिया, लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे कुछ काम है, 1 मिनट में आई। उसके बाद वो जल्द ही विपिन के पास में चली जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर है ना, उसको नहीं लगा था कि उसके साथ में मुखिया भी आ जाएंगे। उसने सोचा था कि वो अकेला यहाँ पर आ जाएगी तो वो विपिन के साथ में कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अब जब मुखिया यहाँ पर आ गया था तो वो क्या ही करे। विपिन विपिन क्या आपने वो गोली बना ली? यहाँ पर वो चुपचाप से विपिन से पूछती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, हाँ तुम चिंता मत करो, मैंने ये बना ली है, ये लो। उसके साथ विपिन जल्दी से एक मध्यम लेवल की गोल्ड पिल उसको पकड़ा देता है। क्या ये लेकिन ये तो मध्यम लेवल की गोल्ड पिल थी। यहाँ पर किरण एक पिल के लिए तो झिझक जाती है और उस गोले को यहाँ पर देखने लगती है। अरे ब्यूटी पिल भी यहाँ पर एक निम्न लेवल की थी, अब ये मध्यम लेवल की, आखिरकार क्या है ये? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे चिंता मत करो, यहाँ पर तुम बस इसका यूज करो। लेकिन किरण थोड़ी देर झिझकती है, लेकिन विपिन यहाँ पर अब चुप हो जाता है। अब इसके बाद में किरण के पास में कोई भी तरीका नहीं बचता। किरण उस गोली को ले लेती है और उसके बाद में झील के अंदर छलांग लगा देती है। झील के अंदर जाने के बाद में वह एक मुद्रा बनाकर वहीं पर ही हवा के अंदर ही तैरने लगती है और उसके साथ में ही आसपास की एनर्जी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसके साथ में बहुत सारी एनर्जी के झोंके उसके अंदर जाना शुरू हो गए थे। उसी जगह पर यहाँ पर उसको दर्द होना शुरू हो जाता है और वो अपने हाथों को फिर से हिलाती है और अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेती है। एनर्जी की परत के साथ में वो उस एनर्जी को अपने अंदर धीरे धीरे करते हुए एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसके साथ में उसका शरीर ताकतवर होता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर से यहाँ पर उसकी वो एनर्जी यहाँ पर उसी स्तर के ऊपर पहुंच गई थी। वह जल्द ही यहाँ पर उसी जगह पर पहुंच गई थी जिस जगह पर वो पिछली बार रुकी थी, 15 मिनट के ऊपर। लेकिन अचानक से बस वो अपनी आंखें खोलकर बाहर जाने वाली थी कि अचानक से उसके चारों तरफ एनर्जी घूमना शुरू हो जाती है और अगले ही पल साफ एनर्जी का ब्लास्ट उसके अंदर होता है। वहां पर उस एनर्जी को महसूस करते ही उसकी आंखें चमक जाती है। ये तो सेम वही एनर्जी है जो मैंने उस वक्त महसूस की थी जब मैं कला सीख रही थी। इसका मतलब ये विपिन का काम था। अचानक से यहाँ पर किरण की आंखें भर आती है, क्योंकि उसने एक अच्छा फैसला किया था विपिन के साथ में यहाँ पर आकर। अगर वो विपिन के साथ में यहाँ पर नहीं आती ना, तो उसके बाद में ये हो सकता था कि हमेशा उसके परिवार को दबाया जा रहा होता। लेकिन अब विपिन की वजह से वह इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि कोई अब उसका यहाँ पर सामना तक नहीं कर सकता था। गोली के अंदर की वो भरी हुई एनर्जी धीरे धीरे उसकी एनर्जी को वापस से रिकवर करने लगती है और उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाते हुए जाती रहती है। ये क्या 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 वास्तव में इसने अपनी रक्त परिसंचरण को बढ़ा लिया है? वहीं अनिका अपने मन ही मन के अंदर बुदबुदाने लगती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या किसी खून को और ज्यादा परिष्कृत कर सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पर आराम से बीत चुके थे। पार्थ की आंखें भी सिकुड़ने लगी थी। क्या वास्तव में जन्म के बाद में भी यहाँ पर किसी खून को परिष्कृत किया जा सकता है? पार्थ हैरान था। आखिरकार जो ये जन्मजात खून की होता है ना, इसको कोई परिष्कृत नहीं कर सकता था, लेकिन इसने क्या वास्तव में इतने समय के अंदर उसको परिष्कृत कर लिया था? आखिरकार ऐसा कैसे? अगर वो थोड़ी देर और रुकती है तो वो पार्थ के भी ऊपर पहुंच सकती थी। व्यंग! और अचानक से यहाँ पर झील के अंदर से आवाज आती है और उसके साथ में ही झील के अंदर से एक जोरदार रोशनी बाहर की तरफ निकलती है। अगले ही पल यहाँ पर जो किरण का शरीर था वो यहाँ पर चमकने लगता है और चमकते हुए ही एक लॉक टूटता है और अगले ही पल जो किरण की साधना इतने समय से यहाँ पर बिना किसी रुकावट के अपनी जगह पर ही अटकी हुई थी, उसके ऊपर से जो ताला था वो वहां पर उभर जाता है और उसके साथ में ही यहाँ पर उसकी साधना बढ़कर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट निम्न स्तर का पहुंच गई थी। और छपाक अगले पल यहाँ पर जो किरण थी वो पानी के बाहर आ जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो किरण थी ना, वो थोड़े समय तक और अंदर रह सकती थी, लेकिन अब हुआ कुछ ऐसा, जब उसने सफलता हासिल की तो उस गोली ने उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई और उस एनर्जी को खत्म होने की वजह से वो बाहर निकल आई। लेकिन बाहर आते आते भी उसको यहाँ पर 3 घंटे तक अंदर रहने का एक अच्छा रिकॉर्ड मिल चुका था। किरण, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ पर इतना पावरफुल कैसे हो सकती हो? क्या तुमने वास्तव में अपनी रक्त शक्ति को बढ़ा लिया है? मुखिया आगे आता है और उससे पूछता है।
तुम मुझे बताओगी आखिरकार तुमने ये कैसे किया, क्योंकि क्या मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई अपनी रक्त पावर को बढ़ा सकता है। आखिरकार अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि वह अपने कबीले को और ज्यादा पावरफुल बना सके। तो किरण कहती है हाँ हाँ मुखिया, बात कुछ ऐसी है कि मैंने एक समय पे एक ब्यूटी पिल खाई थी। ब्यूटी गोली को खाने की वजह से मेरी जो रक्त रेखा थी ना वो और ज्यादा शुद्ध हो गई। क्या सौंदर्य गोली? केवल तूने सौंदर्य गोली खाई और ऐसा कुछ हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ मुखिया हैरान रह गया, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर एक सौंदर्य गोली ऐसा कुछ कैसे कर सकती थी, इतना सब कुछ बदलना। तो वहीं वो कहती है हाँ वास्तव में ऐसी ही बात है मुखिया, मैं भी उस समय ऐसा नहीं सोची थी। मैंने तो उस समय केवल उस गोली को इसलिए खाया था ताकि मैं अपने रूप को ठीक कर सकूं, लेकिन जब मैंने उसको खाया तो उसके साथ में मेरी शक्ति बढ़ी और उसके बाद में मेरी रक्त रेखा भी बहुत ज्यादा शुद्ध हो गई। उसके साथ में ही मेरी लड़ाई टेक्निक और मेरे अंदर जितनी भी अशुद्धियां थी वो सब कुछ ठीक हो गई थी। मैंने पहले तो इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब इस सभी को देखा तो उसके बाद में मैंने सोचा कि एक और बार पूल के अंदर जाकर देखा जाए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई थी। तो वही दूसरी तरफ पार्थ और अनिका हैरान थे, लेकिन अनिका अब यहाँ पर गौर से किरण को देखने लगती है। उसको पहले तो ये लगा था कि शायद यहाँ पर उसने कोई मेकअप वेकअप किया होगा, लेकिन अब ये देखकर कि यहाँ पर वो पानी से नहाकर बाहर आई थी तो उसके बाद में उसकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। उस चीज को देखने के बाद में तो उसकी तो तन बदन में आग से लग गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ क्या तुम्हारे पास में और गोली है? तो वहीं दूसरी तरफ हाँ ये रही। उसके साथ में वो जल्द ही एक जेड बॉक्स बाहर निकाल कर दे देती है। तो वही मुखिया जल्दी से उसको हाथ में पकड़ता है और उसके साथ में उसको देखने लगता है। क्या ये तो एक नॉर्मल सी एनर्जी गोली है, मध्यम लेवल की, ये कैसे ऐसा कुछ कर सकती है? यहाँ पर जैसे मुखिया उस चीज को देखता है तो वो हैरान रहता है, क्योंकि वास्तव में उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो किरण ने कहा ये केवल बाहर से दिखती है, लेकिन अभी आपको एक बार इसको आजमा कर देखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ये शायद आपके लेवल को देखने के साथ में आपके ऊपर ज्यादा कारगर ना हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ी बहुत काम कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया कहता है चलो ठीक है, अपना मुंह खोलता है और उसको निगल लेता है। जिसे वो ऐसा करता है कि अचानक से उसकी थोड़ी बहुत झुर्रियां यहाँ पर गायब होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर जितनी भी चोटें लगी हुई थी वो सभी ठीक होने लगती है। और उस चीज को देखकर यहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। ये वो सारी चोटें थी जो उसको बहुत ज्यादा समय पहले मिली थी। आज तक वो उन सभी चीजों से नहीं उबर पाया था, लेकिन केवल एक गोली को खाना। लेकिन हाँ, यहाँ पर जैसा किरण ने उससे कहा था कि इसका ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, वैसा कुछ उसके साथ में भी हो रहा था। वास्तव में उसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके अंदर इस तरह के प्रभाव को देखने के साथ में ही वो बड़ा हैरान था। वह किरण को देखने लगता है। किरण मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें ये गोली कहाँ से मिली? वह इस समय अपने उत्तेजना को नहीं दबा पा रहा था, अपनी उस खुशी को जो उसको खाने से वहां पर हो रही थी उसको नहीं दबा पा रहा था। लेकिन क्या करे, दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड यहाँ पर आएगा शाम को। मिलते टाटा बाय बाय नेक्स्ट एपिसोड में।